चंपारण न्यूज दर्शन की सभी खबरें आप तक पहले पहुंचे तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल और घंटी को बजाएं। ठाकुर जी की पंच नीति याजन इष्टभूति स्वस्त्यनी व सदाचार नियम का 100% पालन करने में ही मंगल है। विनकी दादा। चंपारण न्यूज दर्शन से संपादक DN कुशवाहा की रिपोर्ट। हमारा जीवन एक फौजी की तरह होना चाहिए। हमें ठाकुर जी के आदर्श, उनके अनुशासन व उनके स्टैंडर्ड के अनुसार चलना चाहिए। ठाकुर जी, बड़दाद जी, पूर्व आचार्य देव जी हमेशा प्रत्येक मानव से प्रेम करते आए हैं। वे किसी को कभी भी दुत्कारे फटकारे नहीं हैं। हमें भी प्रत्येक मानव से प्रेम करना चाहिए। उक्त बातें युग पुरुषोत्तम परम प्रेम में श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के छोटे प्रपौत्र पूजनीय विनकी दादा ने सत्संग मंदिर पटना में आयोजित कर्मी सम्मेलन को संबोधित करते हुए मंगलवार की देर संध्या में कही। उन्होंने कहा कि 2 वर्षों बाद हम सभी एक साथ बैठकर बातें कर रहे हैं। यह सब ठाकुर जी की असीम कृपा से ही संभव हो सका है। कोरोना काल में हम सभी एक दूसरे से एक लंबे अरसे तक बिछुड़े रहे। ठाकुर जी हम सभी को बचाकर रखे हैं, इसलिए हमें ठाकुर जी के काम में हमेशा लगे रहना चाहिए। ठाकुर जी की वाणी है, कर्म ही प्राप्ति की जननी है। उन्होंने कहा कि आज का युग कलेक्ट्रीफाई युग है। एक सूचना मिलते ही पूरे बिहार भर के ठाकुर भक्त पटना मंदिर में पहुंच गए और यहां एक अभूतपूर्व समावेश बना है। विनकी दादा ने कहा कि आचार्य देव जी की कृपा एवं इच्छा से ही मैं पितृकर्म के लिए कलश यात्रा पर हरिद्वार सहित विभिन्न तीर्थ स्थलों पर गया, जहां हजारों की तादाद में ठाकुर भक्त पहुंचकर संग लाभ उठाए। उन्होंने कहा कि आचार्य देव जी की इच्छा का मतलब हमारे प्रभु की इच्छा, ऐसा मैं समझता हूँ, आप लोग भी समझते हैं। उन्हीं की इच्छा से आज हम सभी एक साथ बैठकर बातें कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मनुष्य के जीवन में भूल चूक त्रुटियां होती रहती हैं। दिन के बाद रात होता है और रात के बाद दिन होता है। ठाकुर जी ही हमारे जीवन के एकांत हैं, एक हैं, अद्वितीय हैं। उनके ऊपर कोई नहीं है। हमारे जीवन में सबसे ऊपर ठाकुर जी हैं। इसलिए हमें ठाकुर जी की नीति विधि का 100% पालन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि आचार्य देव जी की इच्छा से ही हम सभी बिखरे हुए ठाकुर भक्तों को एकत्रित करने के लिए सत्संग उपयोजना केंद्र की स्थापना की गई। उपयोजना केंद्र से जुड़े सभी सक्रिय कर्मियों का मुख्य दायित्व है उस क्षेत्र में कितने ठाकुर भक्त हैं, वे ठाकुर जी का अपने घर में आसन लगाए हैं कि नहीं, वे प्रतिदिन इष्टभूति निकालते हैं कि नहीं, 30वें दिन इष्टभूति उपयोजना केंद्र पर लाकर जमा करते हैं कि नहीं, प्रतिदिन भोग निवेदन करते हैं कि नहीं, और वे नाम ध्यान तथा ठाकुर जी की प्रार्थना सुबह शाम करते हैं कि नहीं, आदि चीजों की जानकारी लेना एवं उन्हें सहयोग करना। जो भी ठाकुर जी के दीक्षित हैं उन्हें ठाकुर जी की पंच नीति याजन इष्टभूति स्वस्त्यनी व सदाचार नियम सहित उक्त सभी नीति विधि का 100% पालन करने में ही मंगल है। इस अवसर पर ठाकुर भक्तों के द्वारा वंदे पुरुषोत्तमम के जय घोष से मंदिर परिसर गुंजायमान होते रहा। मौके पर प्रति ऋत्विक नारायण प्रसाद दादा, सत्संग आश्रम देवघर के उप सेक्रेटरी व ठाकुर जी के पवित्र पंजाधारी शिवानंद प्रसाद उर्फ राजू दा, बिहार के ऋत्विक प्रभारी गजेंद्र प्रसाद दादा, SPR झंडू दादा, कालीकांत दादा, मनोज दादा, सच्चा दादा, ओम प्रकाश शर्मा दा, अनंत कुमार झा दादा, पुरुषोत्तम शर्मा दादा, दिलीप पांडेय दादा, अजय पांडेय दा, ओम प्रकाश साह दा। इस अवसर पर पटना के ठाकुर भक्तों ने पूजनीय विनकी दादा का कैसे स्वागत किया और ठाकुर सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं। मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं। मेरे सरकार आए हैं। लगे कुटिया भी दुल्हन सी, लगे कुटिया भी दुल्हन सी, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। मेरे सरकार आए हैं। मेरे सरकार आए हैं।
के रूप में जानते हैं। उनकी पार्थिव जो अवशेष विसर्जित करने के लिए, गंगा जी में विसर्जित करने के लिए मैं गया था। तो जहां जहां मैं गया, हरिद्वार में पहुंचा, कि बाबा की बहुत इच्छा थी नैमिषारण्य में इकट्ठे मिल रहे हैं ठाकुर के ही चरणों में। अंग्रेजी में एक कहावत है, जब टीवी वगैरह देखते हैं तो खेल कूद जब होता है, क्रिकेट खेल हो रहा है, टीवी में देख रहे हैं, कमेंटेटर लोग बोलते हैं, तो परिवेश को देख, माहौल को देखते हुए कहते हैं इलेक्ट्रीफाइंग। आज का माहौल वैसा इलेक्ट्रीफाइंग है, हमको ऐसा लग रहा है। कितने दिनों के बाद हम सब ठाकुर के सेवक लोग, ठाकुर प्रेमी लोग, जैसे हम लोग 2 साल से एकदम बिखरे हुए थे, आज ठाकुर ने सभी को एक साथ के जोड़ करके समय दिया अपने पास, ऐसे लग रहा है। मैं एक अपना कर्तव्य को पूरा करने के लिए, अपना एक काम, मेरा एक पितृकर्म को पूरा करने के लिए मैं आश्रम से बाहर आया था। वो सब पूरा करते हुए मुझे फिर आश्रम लौटना था। तो आचार्य देव का आशीर्वाद से, उनकी इच्छा से उनकी इच्छा, इसका मतलब हमारे प्रभु की इच्छा, ऐसा मैं समझता हूँ, आप सभी समझते हैं। उनकी इच्छा से, उनके आशीर्वाद से आज का ये कार्यक्रम, आज का ये माहौल बना है। और दूर दूर से, बिहार के सभी जगहों से इतने ठाकुर प्रेमी लोग, ठाकुर के सेवक लोग, माँ लोग, बच्चे लोग तो ठाकुर से प्रेम करते हैं, हम सब इकट्ठे हुए हैं। एक अभूतपूर्व एक समावेश है। पटना मंदिर में आज कितने दिनों के बाद ऐसा कार्यक्रम हो रहा है। हमारा जीवन ऐसा ही है। हम सब ठाकुर से प्रेम करते हैं और उसी प्रेम के लिए ही हम सब कुछ न्यौछावर करने को उतावले हैं, उत्सुक हैं। यही सत्य है। भूल चूक त्रुटियां सबके जीवन में आती जाती है। जैसे दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, ऐसा होता ही है, सबके जीवन में है। त्रुटि विच्युति, भूल चूक सब होता है। इसके ये सब रहते हुए भी यही सत्य है कि ठाकुर ही हमारे जीवन के एकांत है, एक है, अद्वितीय है। उनके ऊपर मेरे जीवन में कोई नहीं है। मेरा ना अपना मेरा अहंकार, ना मेरी प्रवृत्ति, ना मेरी कोई दुर्बलता, ना और कुछ। सबसे ऊपर ठाकुर है हमारे जीवन, प्रत्येक के जीवन में। यही सत्य है। आज का जो माहौल है, इसी से पता चलता है। क्या दरकार इतने दूर दूर से लोग भागे हुए इकट्ठे हो रहे हैं कुछ समय के लिए।